नमस्कार। यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक काफ़ी अच्छी भर्ती निकाली है। यह है हवलदार प्रशिक्षक के पद के लिए। तो आज हम इसी भर्ती के बारे में सब कुछ एकदम विस्तार से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल, कुल पद कितने हैं? तो देखिए, इस भर्ती में हवलदार प्रशिक्षक के कुल 209 पद हैं। हाँ जी, 209, जो कि वाकई में एक बहुत अच्छा मौका है। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। पहले हम इस भर्ती के बारे में जानेंगे, फिर योग्यता क्या चाहिए, फॉर्म कैसे भरना है, सिलेक्शन कैसे होगा, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जिन पर ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये हवलदार प्रशिक्षक भर्ती आखिर है क्या और इसमें ऐसा क्या खास है। तो देखिए, पद का नाम है हवलदार प्रशिक्षक और ये भर्ती है होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश विभाग के लिए। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो है वेतनमान। ये लेवल 3 की नौकरी है, मतलब सैलरी 21,700 रुपये से शुरू होकर 69,100 रुपये तक जाएगी। काफ़ी बढ़िया पे स्केल है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, मतलब इसकी योग्यता क्या है। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। देखिए, यहाँ 4 सबसे मुख्य शर्तें हैं। पहली और सबसे ज़रूरी शर्त, पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, आपकी शैक्षिक योग्यता, बस इंटरमीडिएट पास होना काफ़ी है। तीसरा, उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, जो कि काफ़ी बड़ा एज ब्रैकेट है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर पीईटी 2025 में स्कोर 0 या नेगेटिव है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। ये तारीखें, इन्हें तो अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। फॉर्म भरने की शुरुआत 19 जून 2026 से होगी और आवेदन करने की आखिरी तारीख है 9 जुलाई 2026। और मान लीजिए फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जाए तो घबराने की बात नहीं, आप 16 जुलाई 2026 तक उसमें सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया की। ये फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा, इसका सही तरीका क्या है? चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं। पूरी प्रक्रिया बहुत आसान है, सिर्फ 6 स्टेप्स में पूरी हो जाएगी। सबसे पहले अपने पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है। फिर अपनी पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी भरनी है। तीसरे स्टेप में तो कुछ करना ही नहीं, आपकी फोटो और साइन अपने आप आ जाएंगे, बस उन्हें चेक कर लेना है। इसके बाद डिक्लेरेशन सबमिट करके ऑनलाइन फीस देनी है और आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फीस को लेकर तो एक बहुत अच्छी खबर है, इस फॉर्म की आवेदन फीस है 0। जी हाँ, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बस एक ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज है 25 रुपए का, जो सभी को देना है। मतलब चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, आपका कुल खर्च सिर्फ 25 रुपए आएगा। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं कि अगर फॉर्म में कोई भी सुधार करना हो तो उसकी आखिरी तारीख 16 जुलाई 2026 है। इस तारीख के बाद कोई भी बदलाव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फॉर्म भर दिया, अब आगे क्या, सिलेक्शन कैसे होगा? चलिए अब भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका सिलेक्शन पूरी तरह से लिखित परीक्षा में मिले नंबरों पर ही होगा। इसमें एक फिजिकल टेस्ट भी है, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उसे बस पास करना ज़रूरी है। फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ रिटन एग्जाम के मार्क्स पर बनेगी। तो अब ज़रा परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं। कुल 100 सवाल होंगे 100 नंबर के, और समय मिलेगा पूरे 2 घंटे। सबसे ज्यादा 65 सवाल जनरल स्टडीज से, 15 कंप्यूटर से और 20 सवाल उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज से होंगे। और हां, सावधान, हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर कटेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है। रिटन एग्जाम के बाद होगा फिजिकल टेस्ट। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है शारीरिक मानक, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट सिर्फ पुरुषों के लिए मापी जाएगी। पुरुषों के लिए कम से कम हाइट 167.7 सेंटीमीटर्स और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। दूसरा हिस्सा है शारीरिक दक्षता, जिसमें आपकी दौड़ने की क्षमता को परखा जाएगा। दौड़ने की बात करें तो पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। और याद रखिएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो अब हम लगभग सारी जानकारी देख चुके हैं। चलिए आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि कोई भी गलती ना हो। तो ये कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखें। आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर ही करें।
आखिरी तारीख यानी 9 जुलाई 2026 का इंतजार बिल्कुल मत करना, क्योंकि आखिर में सर्वर पे बहुत लोड होता है। अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लें। और सबसे ज़रूरी बात, पीईटी 2025 स्कोर कार्ड के बिना आवेदन करना नामुमकिन है। यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ लिखी है, अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस चेतावनी को हल्के में बिल्कुल न लें, मतलब तारीख निकल गई तो मौका भी हाथ से गया। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी। अब सारी बातें आपके सामने हैं, तो सवाल ये है कि क्या आप इस सुनहरे मौके के लिए अपनी तैयारी शुरू करने के लिए तैयार हैं?